एक बच्चे का इंतकाल हुआ और उन्होंने उसको जला दिया। तो वो खौफ मेरे दिल में बैठ गया कि ये लोग तो मुझे भी जला देंगे, ये तो मुझे भी जला देंगे। तो फिर मैंने और भनक लगी तो फिर क्या हुआ? शुरू में नहीं लगी, लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, जब उन लोगों को तो मतलब माँ बाप को उस वक्त तक पता नहीं चला इस्लाम कबूल किया आपने? नहीं। तो कैसे किया इस्लाम कबूल आपने? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस खातून को देख रहे हैं, इन्होंने इस वीडियो में अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इतना समझ में ज़रूर आता है कि ये एक हिंदू घराने में पैदा हुई और वहीं इनकी परवरिश हुई। लेकिन जब ये थोड़ी समझदार हो गई तो इनको ये समझ में आ गया कि हम जिस धर्म को मानते हैं ये असल में हकीकी धर्म नहीं है। और हिंदू धर्म छोड़ने की सबसे बड़ी वजह इनकी यही रही कि जब इनके यहाँ किसी का इंतकाल हो गया तो इन्होंने देखा कि उसकी चिता को जलाया जाता है, और अगर वो जलने से बॉडी अकड़ जाती है तो उसको डंडा मार कर सीधा किया जाता है। इस तरह की चीज़ों को जब इन्होंने देखा तो इनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और इनको भी एक डर सा होने लगा कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने हकीकत जानने के लिए हिंदू धर्म का मुतालिया करना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ इन्होंने और मज़ाहिब के भी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद इनके साथ क्या होता है और इनको इस्लाम के बारे में कैसे पता चलता है, और हिंदू धर्म छोड़ने के बाद इनके साथ क्या दिक्कतें पेश आती हैं, और इस्लाम अपनाने के बाद अब ये कैसी ज़िंदगी जी रही हैं, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन होने वाली है। और आपको बता दें कि हम इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों, मैं शहबाज हूँ और आप सबका CTV20 में स्वागत करता हूँ। आज हमारे सामने एक बहन बैठी है जो कि 15 साल पहले मुसलमान हुई थी और आज भी ये मुसलमान हैं, शादीशुदा है, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब हैं। लेकिन क्या एक सवाल है दोस्तों, क्या इतना आसान है किसी दूसरे मज़हब से कन्वर्ट होकर मुसलमान होना? या क्या इतना आसान है मुसलमानों का मज़हब बदल लेना? आपने बहुत सुना होगा, आए दिन ये हम सुनते रहते हैं कि मुसलमान की लड़की है, हिंदू लड़के से शादी हो गई। बहुत होती है, बहुत शादियां होती है। हिंदुओं की लड़कियां हैं, मुसलमान घरों में आ रही हैं। लेकिन क्या ये आसान काम है? अगर हम बड़ी फैमिली की बात करें, जो हाई क्लास के लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कोई मुसलमान है तो वो हिंदू से शादी कर रहे हैं, कोई हिंदू है तो मुसलमान से शादी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला मिडिल क्लास, लोअर क्लास का है कि जब उनके साथ कोई ऐसी बात होती है, तो आज आपने देखा होगा कि अगर मुसलमान की लड़की है तो मुसलमान लोग हंगामा करते हैं, हिंदुओं की लड़की मुसलमान में शादी करती है तो दुनिया भर के संगठन है, RSS के, बजरंग दल के, इसके उसके। सिखों की लड़की होगी तो सिखों के भी बहुत सारी तंजीमें हैं, तो वो हंगामा करते हैं। तो क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ 2014 की बात हुई है। 2014 से पहले भी जो लोग भी इस्लाम कबूल किया या फिर इस्लाम से दूसरे मज़हब में गए, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है, बड़ी आसानी से काम हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बहन दूसरे मज़हब से मुसलमान कैसे बनी, इसका क्या सफ़र रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर इनकी बातों में थोड़ी सी भी आपको अच्छाई लगे तो इनकी अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करना, सबको पहुँचाना इनकी बात। तो मैडम, स्वागत है आपका। ना मैं आपका नाम बता रहा हूँ किसी को, ना मैं ये बता रहा हूँ कि आप किस मज़हब से मुसलमान में आए, और ना ही मैं लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप अभी कहाँ पर हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैडम आपका CTV20 में। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ? कैसे ख्याल आया आपको कि आपको मुसलमान बनना चाहिए? ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था 2012 में जी। जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग रहते थे। जी जी। तो मैं उनके घरों में भी जाया करती थी और अपने घरों में भी देखा करती थी। तो होता था कि इंसान हमारे मज़हब में जला देते हैं या नदी में बहा देते हैं। मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि जो हमारे बाप दादा चाचा है, हम उन्हें कैसे जला सकते हैं? वो हमारे अपने होते हैं, हम उन्हें कैसे जला सकते हैं? कल को मैं मरूंगी, ये लोग मुझे भी जला देंगे। तो दिल में खौफ पैदा हुआ। तो फिर मैं उन लोगों से नॉलेज लेने लगी, जिनके घरों में मेरा आना जाना था। मैं उन लोगों से पूछने लगी इस्लाम के बारे में, और फिर मैं अपने मजहब के बारे में पढ़ती थी। तो मैं सोचती थी ये तो बहुत अलग है, बहुत अलग है, और इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है। सच्चाई उनकी बातों में थी कि जो था साफ सुथरा पाक था, किसी के सामने सिर झुकाना नहीं, किसी के सामने कुछ नहीं, अपने घर में 4 दीवारी में इबादत करना था। और औरतें बहुत इज्जत के साथ वहाँ रहती थी, पर्दे में रहती थी।
तो एक दिलचस्पी सी होने लगी कि नहीं, सच्चाई यही है कि ये सब सही नहीं है। ये सब जहाँ हम जाते हैं, सिर झुकाते हैं, पूजा स्थल पे जाते हैं, सिर झुकाते हैं, वो कौन है? हम पत्थर के सामने सिर झुका रहे हैं, हम पत्थर के सामने सिर झुका रहे हैं। वो खुद मोहताज है, वो हमें क्या देंगे? यानी जिसे हमने इंसानों ने ही बनाया, इंसानों ने ही बनाया है, जिसे हम इंसानों ने ही बनाया है, हम उसी को पूज रहे हैं। हम उनके सामने जाके पानी चढ़ा रहे हैं और उनके सामने फेरे लगा रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं सही था ये सब। फिर पढ़ते पढ़ते नॉलेज होने लगी, किताबों से, किताबों में पढ़ना, नॉलेज इकट्ठा करना। तो आपने पढ़ना शुरू किया दिन, उस वक्त से आपको लगा कि इस्लाम की किताबें पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, एकदम से लगा आपको या और भी टाइम लगा? नहीं, बहुत काफी 6 महीने लग गए मुझे ये डिसाइड करने में। और भी बहुत सारी चीजें सोचा होगा, इस बीच पूछा होगा आपने? हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज इकट्ठा करती थी। कल थोड़ा सा उनसे पूछ लिया, ये तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। फिर मैं उनसे पूछती थी, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। तो ऐसे में फिर फोन है आजकल, इंटरनेट है, किताबें है, पढ़ना शुरू करा तो पता चला कि नहीं, जिस मजहब में हम चल रहे हैं वो मजहब सही नहीं है, वो कल को हमें जला देंगे। उन्होंने और जिन लोगों से भी आपने मालूमात की इस्लाम के बारे में या अल्लाह के बारे में, और क्या बताया? क्या अल्लाह उन लोगों ने जन्नत के बारे में बताया। मेरे गांव में एक वाकया हुआ था, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। एक बच्चे का इंतकाल हुआ और उन्होंने उसको जला दिया। तो वो खौफ मेरे दिल में बैठ गया कि ये लोग तो मुझे भी जला देंगे, ये तो मुझे भी जला देंगे। तो फिर मैंने इसकी वजह से मैंने नॉलेज इकट्ठा शुरू करना करा कि नहीं, मुझे जलना नहीं है। मतलब सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? अच्छाई क्या है? ये लोग तो जला देते हैं, ये लोग तो लाठी से मारते हैं सिर में। मरने के बाद इतनी बेकदरी करेंगे ये लोग मेरी, मरने के बाद ये लोग इतनी बेकदरी करेंगे, अपने ही बेटी को, अपने ही औलाद को ये लोग ऐसी हालत करेंगे। तो वो खौफ जो दिल में था, वो बड़े होते होते वो सर्च की तरफ चला गया कि नहीं, सर्च चाहिए, आग मतलब नहीं चाहिए। मतलब और जो आपके अंदर आई कि हमें दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में और जानना है। उन लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, मरने के बाद एक अलग दुनिया है, जो ये तो वक्ती तौर की दुनिया है जो ख़त्म हो जानी है, और यहाँ 60-70 साल की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों ने बताया कि नहीं, मरने के बाद एक अलग दुनिया है जहाँ हमेशा हमेशा के लिए हमें रहना है। आप अपने मम्मी पापा के साथ थे, फैमिली के साथ रहते थे वहाँ पे? जी जी। तो फिर क्या उन लोगों को भनक नहीं लगी कि आपका रुझान इस्लाम की तरफ आ रहा है? और भनक लगी तो फिर क्या हुआ? शुरू में नहीं लगी, लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, जब उन लोगों को तो मतलब माँ बाप को उस वक्त तक पता नहीं चला इस्लाम कबूल किया आपने? नहीं। तो कैसे किया इस्लाम कबूल आपने? मैंने उन लोगों से बोला कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो उन लोगों ने, मैंने फिर वहाँ पे इस्लाम कबूल किया उन लोगों के सामने, और उन लोगों ने मेरा साथ भी दिया। लेकिन जब मेरे घर वालों को पता चला तो फिर उन लोगों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। मतलब पहले कोशिश तो करी होगी कि नहीं वापस आ जाओ? कोशिश किया था, लेकिन नहीं। उन्होंने, जब उन्हें पता चला तो फिर वो बस बहुत गुस्से में आके उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर आप घर से बाहर निकले, फिर आप कहाँ चले गए? फिर जो उन लोगों ने, जब माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो जिन लोगों से मैंने मालूमात करा था, तो उन लोगों ने मुझे अपने घर पे जगह दी, बहन बना के रखा। और फिर उन लोगों ने अपने खर्च से कुछ साल बाद उन लोगों ने मेरी शादी करा दी। लेकिन मेरे माँ बापों ने मेरे से कोई मतलब नहीं रखा जब उन्हें पता चल गया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये बात 2012 से लेकर के अब तक क्या आपके माँ बाप ने कभी आपसे कम्युनिकेशन बनाया, कांटेक्ट किया, या आपकी भी बात होती है? नहीं, मैंने एक दो बार बात किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि वो मेरे लिए मर गई है। उनका कहना क्या? मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अगर मैं मुसलमान हो जाती हूँ तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, समाज क्या कहेंगे? आपने नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन मैंने सोचा ये तो वक्ती तौर की जिंदगी है, यहाँ तो गुजर जाएगी, लेकिन जो वहाँ आखिरत की जिंदगी है वहाँ कैसे बदनामी वक्ती तौर की है। जी, और सब भूल गए। तो अच्छा ये बताइए आप कि आप ससुराल में है, तो कभी आपको ससुराल में कोई ऐसी बात हुई हो, तकलीफ पहुंची हो, जिससे आपको ये महसूस हुआ होगा कि काश के मैं मुसलमान ना होती, अपने मजहब में रहती तो ये तकलीफ नहीं होती? कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मेरे भाइयों ने शादी कराई, जहाँ पे मैं रहती थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे मजहब चेंज करने में मुझे कोई दिक्कत हुई या कोई परेशानी हुई। नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने गलती करी, मुझे कभी नहीं लगा। अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ भी हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं खुश हूँ। अच्छा बताइए, कुरान पढ़ना आया आपको? जी। कौन कौन सा सिपारा पढ़ लेती हैं? पहला कुरान पढ़ा आपने? जी नहीं, पूरा कुरान नहीं पढ़ पाई। मतलब कुछ सिपारे पढ़े? कुछ सिपारे पढ़े। कुरान पाक की कुछ सूरतें याद है आपको? जी। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई भी सूरत की 1-2 आयत पढ़ के सुनाइए आप। जी।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह। आपने जो कुरान पढ़ा है अभी, जिस तरह से तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा है आपका। तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा है आपने। तो आप रोज़े भी रखती हैं? जी। कितने सालों से रखती हैं? जभी से रखती हैं या जी, शुरू पहले जब से इस्लाम कबूल किया जी, आपने, जी। तब से रोज़े रखती हैं? जी। नमाज भी पाबंदी से पढ़ती हैं? जी। तो बच्चे भी संभलना, नमाज़ पढ़ना, चूँकि जिस कम्युनिटी से आप आए थे तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि घर में बैठ के 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होती थी। वो तो कभी-कभार आप बाहर पूजा स्थल में चले जाते थे। तो अब आपको नहीं लगता कि बच्चे संभलना और अपने शौहर की ज़िम्मेदारी संभलना, फिर नमाज़ पढ़ना, ये कितना मुश्किल काम है घर में? ये सब कैसे कर लेती हैं? मुश्किल नहीं लगता आपको? नहीं, नहीं, कभी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि आखिरत की फ़िक्र है ना, पता आखिरत है, की फ़िक्र है। पता है कि आखिरत में क्या है, अल्लाह क्या है, तो शौक से करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नमाज के लिए आप पूरा टाइम निकाल लेती हैं। जी, जी। तो अब आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो लोग जो कि मुसलमान में नहीं हैं या फिर मुसलमान होना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, हम जो भी काम करते हैं जी। 4 लोगों में पूछ के, तहकीक करके वो काम करते हैं। जैसे हम शादी करें या कोई बिजनेस करें तो हम 4 जगह देखते हैं, मालूमात करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जब हम अपनी मज़हब की किताबें पढ़ते हैं तो हम उसी में रह जाते हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ो, इस्लाम की किताबें पढ़ो और कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, समझो क्या करना है, और उसके बाद आप अगर लगता है कि इस्लाम अगर आपको लगता है कि इस्लाम अच्छा है तो आप इस्लाम की तरफ आओ। जी। जी। तो दोस्तों, आपके समझ में आई गई होगी कि ये मैडम ने इस्लाम कबूल किया तो इनके सामने किस तरह की दुश्वारियाँ आई होंगी। इन्होंने जो कुछ भी बताया है, ऐसा नहीं है कि इतना ही कुछ रहा होगा, इससे ज़्यादा परेशानी इनकी ज़िंदगी में आई होगी। सोचो, जिस घर में ये पैदा हुई हैं उनको छोड़ना क्या आसान काम है? उस पूरी कम्युनिटी के पूरे रिश्तेदारों को छोड़ना क्या आसान काम है? पर जिन लोगों के घर में रही अजनबी बनकर, क्या वो आसान काम है? बस यूँ समझिए कि खुदा का करम जिसके ऊपर होता है तो फिर उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये खुदा की मेहरबानी ही थी कि एक कुफ्र से उठाकर इंसान को हक की तरफ लाया, और फिर मरने के बाद, आपको पता है इस्लाम का ये मानना है कि मरने के बाद भी एक दुनिया है जहाँ दुनिया में जो कुछ भी हमने किया है उसका हिसाब किताब वहाँ देना पड़ेगा। और मैदान हश्र में, क़यामत के बाद मैदान हश्र जो कायम होगा, वहाँ पर जो फ़ैसला होगा, किसी के लिए जन्नत का फ़ैसला होगा तो वो हमेशा के लिए जन्नत जाएगा, जिसके लिए जहन्नम का फ़ैसला होगा वो हमेशा के लिए जहन्नम जाएगा। लेकिन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, अगर दुनिया में उन्होंने बुरा भी किया है तो मरने के बाद, जो मैदान हश्र में फ़ैसले के बाद, वो हर हाल में जन्नत जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।